प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दें। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के चौथे पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। हम उच्चारण भी करेंगे और इनके अर्थ भी जानेंगे। सबसे पहले है ऊपरी, ऊपर, नीचे ही, धीरे से, कदापि, कभी भी, कुत्र, कहाँ, अधः, नीचे, बही, बाहर, अंतः, अंदर, कदा, कब, उच्चई, जोर से, अलम, बस, पुनः, फिर, एकदा, एक बार। अगला प्रश्न है मंजुषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। इस बॉक्स से अव्यय पद लेकर वाक्य पूरे करने हैं। सबसे पहले है वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति। वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं, तो यहाँ भरा जाएगा उपरी, ऊपर। अलम विपादेन, बस, झगड़ा मत करो, यहाँ भरा जाएगा अलम अर्थात बस। वर्षा काले गृहात् बहि मा गच्छ। वर्षा के समय घर से बाहर मत जाओ, यहाँ भरा जाएगा बहि अर्थात बाहर। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टा सन्ति। मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हैं, यहाँ भरा जाएगा अधः अर्थात नीचे। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं, तो यहाँ भरा जाएगा अंतः अर्थात अंदर। अगला है अशुद्धम पदम चिनुत। इनमें से अशुद्ध पदों को हमने चुनना है। सबसे पहले है गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तो इन चारों में से अशुद्ध पद है गमन्ति, इसका शुद्ध रूप होता है गच्छन्ति। अगला है रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। तो इन चारों में से अशुद्ध है गजेण, इसका शुद्ध रूप होता है गजेन, यहाँ पे न आता है। अगला है लतया, मातया, रमया, निश्या। तो इन चारों में से अशुद्ध है मातया, इसका शुद्ध रूप होता है मात्रा, और इसका मूल जो शब्द है वो है मात्री। अगला है लते, रमे, माते, प्रिय। इन चारों में से अशुद्ध पद है माते, इसका शुद्ध रूप होता है मातरौ। अगला है लिखती, गरजती, फलती, सेवती। इन चारों में से अशुद्ध है सेवती, इसका शुद्ध रूप होता है सेवते। अगला है मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। इस बॉक्स से समानार्थक पद लेकर हमने लिखने हैं। समानार्थक पद वे पद होते हैं जिनका अर्थ एक जैसा होता है। जैसे पहला है प्राप्य, इसका मतलब है प्राप्त करके, और इसका समानार्थक है लब्ध्वा, इसका मतलब यही होता है प्राप्त करके। इसी प्रकार कुशलः, कुशल, इसका समानार्थक शब्द है तक्षः। अगला है हर्षस्य, खुशी का, इसका समानार्थक है प्रसन्नताया। अगला है देहस्य, शरीर का, इसका समानार्थक है शरीरस्य। अगला है वैद्यम, वैद्य, और इसका समानार्थक शब्द है चिकित्सकम। अगला है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर हमने एक पद में लिखने हैं। सबसे पहले है मंचे कति बाल कवयः उपविष्टा सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं, इसका उत्तर है चत्वारः अर्थात चार। कति के स्थान पर आ जाएगा चत्वारः। अगला है के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर कर रहे हैं, उत्तर है श्रोतारः, श्रोतागण। के स्थान पर श्रोतारः। अगला है गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर किसके बारे में कविता प्रस्तुत करता है, इसका उत्तर है आधुनिक वैद्यम, आधुनिक वैद्य के बारे में। कम के स्थान पर आ जाएगा आधुनिक वैद्यम। अगला है तुन्दिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तुन्दिल किसके ऊपर हाथ फेरता है, इसका उत्तर है तुन्दस्य, तोंद पर। कस्य के स्थान पर आ जाएगा तोंद पर, तुन्दस्य। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति।
संसार में बार बार क्या होते हैं, अर्थात क्या मिलते हैं। तो इसका उत्तर है शरीराणि। शरीर कानी के स्थान पर आ जाएगा शरीराणि। अगला है किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पियो। तो इसका उत्तर है ऋणम, कर्ज लेकर। किम के स्थान पर आ जाएगा ऋणम अर्थात कर्ज। अगला है मंजुषातः पदानि चित्वा कथाया पूर्तिम कुरुत। इस बॉक्स से पद लेकर हमने इस कहानी को पूरा करना है। तो खालिस्तान मैंने भर दिए हैं, आप इस कहानी को अब समझिए। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रिय वानरः आसीत्। प्राचीन समय में एक राजा का एक प्यारा बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सो रहा था। वानरः व्यजनेन तम अविज्यत, बंदर पंखे से उसको हवा कर रहा था। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, तभी एक मक्खी राजा की नाक पर उपाविशत बैठ गई। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म, यद्यपि बंदर उसको बार बार पंखे से हटा रहा था, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य, फिर भी वह बार बार राजा की नासिकायामेव, नासिका पर अर्थात नाक पर उपाविशति स्म, बैठ जाती थी। अन्ते स मक्षिकाम हंतुम, अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए खड्गेन प्रहारम अकरोत, तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय, मक्खी तो उड़कर दूरम गता, दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका, लेकिन तलवार के प्रहार से राजा की नाक छिन्ना अभवत, कट गई। अतः एवोच्यते, इसीलिए कहा जाता है मूर्ख जनई सह मित्रता नोचिता, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। अगला प्रश्न है विलोम पदानि योज्यत। विलोम अर्थात उल्टे पदों को जोड़ना है। अधः नीचे, इसका विलोम शब्द होगा ऊपरी, ऊपर। अंतः अंदर, इसका विलोम शब्द होगा बहि, बाहर। दुर्बुद्धे बुरी बुद्धि वाला, इसका विलोम पद होगा सुबुद्धे, अच्छी बुद्धि वाला। उच्चई जोर से, और इसका विलोम पद होगा नीचई, धीरे से। दुर्लभम मुश्किल से मिलने वाला, सुलभम आसानी से मिलने वाला। प्यारे बच्चों, आज का अभ्यास कार्य यहीं समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।